किरो। गुरुजी, अभी अभ्यास मत करो। तेरा गुरु। तुझे एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। गुरुजी, सो परिवार मुझे लेने आया है। सो परिवार मुझे लेने आया है। अपने पूर्वजों से मिला दिया गया हूँ। यहाँ तक किया तुमने यह भी आंक लिया। अरे बाप रे, इतनी छोटी उम्र में यह रहस्यमय विद्या। तुम तो मुझ गुरु जैसे होते जा रहे हो। गुरुजी, असल में इस बार यह मैंने गणना से नहीं जाना, बल्कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। पिछले जन्म में मेरी माँ को सु युनजिंग का प्यार नहीं मिला। मेरे जन्म के बाद वह और अंततः उदासी से मर गई और मैं को भी सु परिवार ने त्याग दिया। कौन है? यह यहाँ एक बच्चा कैसे? क्याओ क्याओ। सु परिवार में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, लेकिन कम से कम यहाँ तुम जीवित रह सकती हो। पिछले जन्म में आज के दिन सु परिवार वाले मुझे लेने आए थे। मैंने भोलेपन से सोचा कि आखिरकार मेरा भी अपना परिवार है, लेकिन बाद में मुझे पता चला वे सिर्फ जनता के दबाव में ऐसा कर रहे थे। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे सच में अपनाएं। जियांग ए 351V3। जियांग ए 351V3। बेवकूफ। पापा। कौन है तुम्हारा पापा? मेरी तो बस जिज्जी है, एक बेटी। बदकिस्मती। चलो चले। सु परिवार ने मुझे वापस बुलाने के बाद बाहर दिखावे का प्यार, अंदर ही अंदर। लेकिन सु शीशी को बढ़ावा देते थे। मेरे साथ हर तरह का बुरा व्यवहार करने देते थे। उसे करने देते थे। मुझे प्रताड़ित करके मार डाला। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं दोबारा जन्म लूंगी। इस जन्म में मैं बचपन से गुरु के साथ चिकित्सा विद्या सीख रहा हूँ। मार्शल आर्ट, ताओ विद्या। मैंने हर संभव प्रयास किया और प्रसिद्ध फू बाओ बन गया। क्याओ क्याओ। बस आज के दिन के लिए इन 2 जन्मों के रिश्ते का ऋण चुकाना है। अरे बाप रे, यह तो हमारे सु परिवार की छोटी लकी स्टार है। छोटे प्यारे, हम आज आए हैं तुम्हें घर ले जाने के लिए। ये पहाड़ कितना सुनसान है। हमारी छोटी लकी प्यारे, हमारे साथ सु परिवार चलो। सु परिवार तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। मेरे परिवार वालों, मैं भी तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा था। चलो। मैं आपको वापस ले आया हूँ। सुश्री गृह प्रवेश। यह गवार देहाती सु परिवार की सुश्री बनने लायक है। क्यों? क्यों क्यों लौट आई? चलो, घर चलते हैं। अभी भी इतना लंबा है। मुझे परेशान करना चाहती हो? देखो, चौखट से भी छोटी है। देखो कैसे पार करती हो। पापा को मुझसे छीनना चाहती हो। सपने देख रही हो। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ।
दीदी, तुम अभी घर लौटी हो और देखो दहलीज तोड़ दी। पापा, दादाजी तो वास्तु के बहुत कड़े हैं। यह दहलीज घर की जान है। दीदी, क्या यह ईश्वर का संकेत है? अरे बेटी जान, तुम क्या बकवास कर रही हो? ऊपर वाले का क्या संकेत? यह तो साफ है कि तुम्हारी बहन की किस्मत बहुत जोरदार है। यह दहलीज उसे सह नहीं पा रही। हाँ, क्याओ बाओ की किस्मत लंबी चलेगी। यह दहलीज बस हल्के से छूने से ही टूट गई। इसका मतलब है इसे भोगने का सौभाग्य नहीं, इसे बदलना ही चाहिए था। यह दहलीज सालों से टूटी पड़ी है, क्योंकि ने जो लात मारी, वास्तव में उसने पहले ही समस्या दिखा दी। अच्छा, माफ करना, जोर नियंत्रित नहीं रहा। कोई बात नहीं, यह तो साबित करता है कि तुम जन्म से ही असाधारण हो। क्योंकि इन सालों तुमने बाहर बहुत कष्ट सहे हैं। दादा का दिल देखकर बहुत दुख होता है। सु यांग सुप्रसिद्ध भाग्यशाली रत्न है। इन सालों में उससे आशीर्वाद मांगने वाले लोग असंख्य हैं। अब सु क्यों सु परिवार में वापस आ गई है। वे लोग जो भाग्यशाली रत्न से मिलना चाहते हैं और नहीं कर पाएंगे, अधिक से अधिक सु परिवार के साथ सहयोग करेंगे। सु की ये सु परिवार का प्रमुख एक लोभी भोंगी है। अभी बस इसलिए कि मैं सु परिवार के लिए फायदे ला सकती हूँ। आज जियाओ जियाओ लौट आई है। ये सु परिवार पर ईश्वर की कृपा है। आज सब यहाँ है। मुझे साफ साफ बताओ, ये आखिर तुम दोनों में से किसकी संतान है? ये लड़की कई साल जुआनमेन में रहकर अभ्यास कर चुकी है। ऊपर भविष्य जान सकती है, नीचे बीमारों का इलाज कर सकती है। वह तो एक जीती जागती मंगल कामना है जिसे हर कोई पाना चाहता है। अगर उसे बेटी बना लिया जाए तो वह सु परिवार की संपत्ति पूरी तरह से हमारी मुट्ठी में आ जाएगी। पापा, सु क्यों निश्चित ही मेरी बेटी है। यह बात सबके दिल में बिल्कुल साफ है। उस साल मिस लियू बच्चे को साथ लेकर चली गई थी, इसलिए सुकियो निश्चित ही मेरी बेटी है। भैया, तुम्हारे पास तो पहले से ही शीशी है, फिर भी इतना लालची हो रहे हो। पापा, संभावना के हिसाब से देखा जाए तो क्याओ क्याओ के मेरी बेटी होने की बहुत ज्यादा संभावना है। आखिरकार मैंने जितनी औरतों के साथ संबंध बनाए हैं वो हजारों में नहीं तो सैकड़ों में तो होंगी ही। तो एक आधी संतान का होना तो स्वाभाविक है। तुम लोगों को तो बच्ची की असली माँ के बारे में भी। तू कैसे हिम्मत करता है मेरी बेटी को झूठ मोल लेने की? लेकिन मैं पक्का कह सकती हूँ, क्योंकि क्यों को पाला है, वो सीधे मेरे पेट से पैदा हुई है। उस साल मुझे सु परिवार की इज्जत की फिक्र थी, इसलिए कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज क्यों के लिए मुझे सच बोलना ही होगा, क्योंकि वह मेरी अपनी बेटी है। सुनो छोटी बहन, क्या तुम्हारा कोई पति है? यहाँ बकवास मत बोलो। बिना पति के बच्चा हो गया, मेरा बच्चा है। क्या तुम्हें बताना जरूरी है? क्योंकि इतनी प्यारी है, चतुर और समझदार है। वह मेरी बेटी ही है, क्योंकि साफ तौर पर मेरी बेटी है। मेरी इतनी सारी औरतें हैं, यकीनन ये मेरी ही संतानें हैं। बस करो, जो भी हो, किडो को पालो। ये हमारे सु खानदान का खून है, इसमें कोई शक नहीं है। किडो, चूंकि वे सब तुम्हें स्वीकार करने को तैयार हैं, तो तुम खुद चुन लो। खोमरो एनजेथे, 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 खोमरो एनजेथे। मेरी हड्डियां समेटकर एक समाधि बना देना। क्यों सु परिवार की स्थिति बहुत जटिल है। अगर अगला जन्म हो तो फिर कभी वापस मत आना। ताऊ जी, पिछले जन्म में मैं तुम्हें खो बैठा था। इस जन्म में मुझे अपनी बेटी बना लो। सुकियो, तुमने उसे क्यों चुना? यानी हमारे परिवार द्वारा त्यागा गया एक कचरा। मैं क्यों मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ। यह तुम्हारा बड़ा भाई है।
भले ही वह खड़ा न हो सके, लेकिन तुम्हें उसका इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। ये सू यूनटिंग, वह दिन भर उस गंदी बस्ती में छोटे से घर में रहता है। उसके पास एक नौकर भी नहीं है। तुम उसके पीछे पड़ गई। क्या यह जानबूझकर मुसीबत मोल लेना नहीं है? भैया, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ओ मेरी प्यारी क्व्याओ क्व्याओ, सू यूनटिंग, वो एक बड़ा आदमी है। वह कुछ भी नहीं समझता। और तो और, वह तो एक अपाहिज भी है। तुम उसके साथ रहोगी? क्या यह अपने आप को दुख देना नहीं है? क्व्याओ क्व्याओ, तू मेरे साथ रह। मैं तुझे सबसे महंगी, सबसे सुंदर साड़ी दिलाऊंगा, ठीक है ना? मैं तो बस उसे ही चुनूंगी। पापा, चूंकि दीदी को अंकल पसंद है, तो उनकी बात मान लो न। आखिरकार दीदी वो भाग्यशाली झूठ भी तो हो सकती है। वह अपने बड़े चाचा के साथ एक छोटे से आंगन में रहता है। बाहर नहीं दिखना तभी सुविधाजनक है, अपने उन अंधेरे कारनामों को छुपाने के लिए। यूनटिंग, तुम क्या कहती हो? मैं क्या तुम्हें क्यों पसंद नहीं है? क्यों बहुत अच्छी है। कृपया मुझे मत निकालो, ठीक है? मैं अब और कोई नहीं चाहता इस बेचारे को। मैं तुम्हें भला कैसे भगा सकता हूँ? उस दिन के बाद मैं तुम्हारा पिता बनूंगा। अच्छा, बेवकूफ, इतनी देर तक चुनाव करने के बाद सबसे बेकार को चुना। क्यों? क्या तुम्हें यकीन है? यकीन है? मुझे तो बस वही पसंद है। सु परिवार में मेरे दिन उदास और अंधकारमय थे। केवल सु यूनटिंग ने मुझे महसूस कराया पल भर का स्नेह और गर्मजोशी। इस जन्म में मैं तुम्हें जरूर लेकर चलूंगी, बेई जी को खुशहाल बनाऊंगी। तो ऐसे ही तय हुआ। मैं कहता हूँ सुयांग, लोग तुम्हें क्या कहते हैं? भाग्यशाली तारा। मेरी नजर में तुम अच्छे बुरे में फर्क ही नहीं समझते। हम तीनों को छोड़कर इस बेकार आदमी को चुना। आंखें होते हुए भी अंधे हो। इसे किस्मत का सितारा कहते हैं। मेरे ख्याल से तुम बस थोड़े ताकतवर हो। कोई खास योग्यता नहीं है। बस हमारी सिसी समझदार है। जो सुनो, मैंने तुम्हें चेतावनी जरूर दी थी। तू ऐसे अपाहिज के पीछे चली आ रही है। एक दिन पछताएगी जरूर। चलो। क्योंकि मैं सु परिवार में कोई अहमियत नहीं रखता और गरीबी में जी रहा हूँ। वो सही कहते हैं। तू मेरे साथ रहकर अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएगी। अभी पछताना, बहुत देर नहीं हुई। हम एक परिवार हैं। आगे चाहे गमी हो या खुशी, क्यों अपने पापा के साथ रहेगी। हम जरूर कर लेंगे अपनी जिंदगी अच्छी बनाकर। अच्छा, यून, क्यों यही अब हमारा घर है। भूख लगी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाता हूँ। डरो मत, जरूर मिलेगा। मैं कर लेती हूँ। तुम आराम करो। मेरे पास तरीका है। खाने को कुछ भी नहीं है। सुयुनटिंग को जानते हो, परिवार में बहुत कठिनाई से गुजारा हुआ। सोचा नहीं था कि इतनी मुश्किल होगी। और एक मुर्गी भी है। यह चूजा भी इतना पतला है। बहुत देर से भूखी हो, है ना? चूजा, चूजा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम मेरे लिए एक अंडा दो, ठीक है ना?
यह छोटी लड़की कहाँ से आई है? वह मुर्गी से कैसे बात कर रही है? मेरा वादा है, आगे तुम्हें हर बार खाने में मांस मिलेगा, हर बार कीड़े मकोड़े खाओगे। सच में अंडा दे दिया। यह तो 5 साल में पहला अंडा है। मुझे जल्दी से उन्हें बताना होगा। हमारे गांव में फू बाव आया है। यही है मेरे फू बाव की असली क्षमता। यह तो बिल्कुल चमत्कार है। यह तो बस एक छोटी सी बात है। जब मैं तुम्हारा पैर ठीक कर दूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा क्या है असली चमत्कार। मेरा यह पैर इतने समय से शायद अब ठीक नहीं हो सकता। मेरा विश्वास करो, मैं ठीक कर सकता हूँ। पिताजी, इस छोटी सी चोट के कारण तुम पूरी जिंदगी हार मत मानो। पापा, हम एक वादा करते हैं। जब मैं तुम्हारे पैर ठीक कर दूंगा, तुम्हें फिर से संभलना होगा। तुम्हें मेरी देखभाल भी करनी है, मेरा साथ भी देना है, क्योंकि क्यों मुझ पर इतना भरोसा करती है। सु परिवार की सभी संतानों में उसने दृढ़ता से मुझे ही पिता चुना है। मैं उसे निराश कैसे कर सकता हूँ? हमने वादा किया था। सुनो मेरी बात। उस समय वह छोटी लड़की, उसने वह मुर्गी को ऐसे ही पकड़ रखा था। वह बोली, मुर्गी, मुर्गी, तू मेरे लिए एक अंडा दे देना। पता है क्या हुआ? सु परिवार का बड़ा बेटा और फिर वह बूढ़ी मुर्गी ने धड़ाधड़ लगातार 3 अंडे दे दिए। क्या तुम्हारी आंखों में धूल पड़ गई है? सू जी के बड़े बेटे की वो मुर्गी बिल्कुल हड्डियों का ढांचा लगती है। अंडे कैसे दे पाएगी? बूढ़ा लिन, क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? झगड़ा बंद करो, बस करो। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। सू परिवार का बड़ा बेटा वाकई कुछ अजीब है। कल मैं उनके घर के सामने से गुजर रहा था, तो देखा बड़ा बेटा खड़ा था। ये तो सब जानते हैं। वह 8 साल से लकवाग्रस्त है ना? 8 साल हो गए। सुनने में आया है उसने जिस बच्चे को गोद लिया है, वह तो सौभाग्य लेकर आया है। बहुत चमत्कारिक है। क्या यह सच है? फिर तो हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पर सु परिवार का बड़ा बेटा बहुत दयनीय है। क्यों न हम उसकी मदद करें? वह जवान आदमी बहुत ईमानदार लगता है। चलो 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 चलो। अरे अरे अरे, वह फू बाऊ सबसे पहले मैंने ही देखा था। जाना है क्या? पहले भी मैं ही गया था। धीरे धीरे। क्यों क्यों? फिर भी थोड़ी मुश्किल है। आपको यहाँ आने का समय कैसे मिला? क्या कोई बात है? सु परिवार का बड़ा बेटा, चाची वांग, आप मुझे सु यून तिंग बुलाइए, या बस यून तिंग कह दीजिए। आपने पहले भी मेरी मदद की है, बस सीधे बात कहो। वो तो बस छोटी सी बात थी। ऐसी बात है, हमने सुना है तुमने एक बेटी को गोद लिया है। हम बस उसे देखने आए हैं। यह अंडे तुम्हारे लिए हैं। तुम अपना गुजारा किसी तरह कर लोगे, लेकिन बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लो, अंडे पकड़ो। यह सूजी के लड़के, तुम इतने बड़े आदमी हो, इतना हिचक क्यों रहे हो? यह बच्चे के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुम्हारे दिल में सच्ची भावना है, तो जिस दिन तुम सफल हो जाओगे, हमारे जैसे गरीब पड़ोसियों को मत भूलना। बिल्कुल सही। चलो हम सब सामान यहीं रख देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बाप रे, ठीक हो रहे हो? ये यूनटिंग, तो हम चलते हैं। हाँ, तुम लेट ली। क्या सपने देखकर अक्सर जाग जाते हो और दिल में बेचैनी होती है? हाँ ठीक कहा। हाथ आगे करो। मैंने डूजा में चिकित्सा सीखी है। तुम बाद में कई बार आ सकते हो। मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। अरे बाप रे, सचमुच एक छोटा भाग्यशाली सितारा है। अब मैं खुद को पूरी तरह ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। बूढ़े लिन दादा, शाम को चौक पर डांस करना। इस बार मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। दादा दादी, नाना नानी, क्यों क्यों की अभी सीमित क्षमता है। सबका शरीर जांच नहीं सकती, लेकिन क्यों क्यों आप सबके एहसान को कभी नहीं भूलेंगी। बाद में जरूर झाओ घर आना। झाओ तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएगी। कब मुझे भी दिखाओगे? मुझे भी दिखाओ।
सोचा नहीं था कि यह लड़की वास्तव में अपाहिज को ठीक कर देगी। मैंने वाकई उसे कम आंका था। मैं कहता हूँ दूजी भैया, अब वह छोटी लड़की और सु युनटिंग एक ही रस्सी से बंधे मेंढक हैं। अगर उसे उस साल की बात का पता चला, उस साल की वो दुर्घटना, हम तीनों, कोई भी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। तुम्हें डर है वो लड़की सु युनटिंग का बदला लेगी। बिल्कुल सही। मत भूलना, उस साल बुजुर्ग सु युनटिंग को भी बहुत मानते थे। सु किए वो बूढ़ा सु कियो को लकी चार्म मानता है। सु युनटिंग पर भी नजर जाती ही है। अगर ऐसा होता है, हमारे कई दुश्मन बन जाएंगे। तो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इतने सालों की हमारी चुपके की लड़ाई और मेहनत एक अपाहिज को और उस लड़की को मौका नहीं दे सकती। बिल्कुल सही। चूंकि सुयांग हमें नहीं मानता, तो मेरी राय में ये दोनों जीने के लायक भी नहीं है। चूंकि तुम भी उसे घर से निकालना चाहते हो, तो क्यों ना मैं तुम्हारी मदद कर दूं। क्यों हम अस्पताल आए हैं। जियो जियो, सु परिवार के वो तीनों भाई बहन शायद अब बैठे नहीं रह पाएंगे। मुझे उनके लिए एक बड़ा तोहफा पहले से तैयार करना होगा। मुझे याद है, पिछले जन्म में हैचिंग के सबसे अमीर शेन परिवार की बुजुर्ग महिला आज ही के दिन चल बसी थी। पिछले जन्म में जब उनके प्राण निकल गए थे और उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तो अचानक शवदाह गृह में वो जाग उठी। पूरे 5 मिनट तक वो कराहती रही। फिर उनकी सांसें थम गई। माँ, माँ, जरा ठहरो। यह बच्चा किसका है। तू हिम्मत करता है हमारे शेन परिवार की शवयात्रा का रास्ता रोकने की। हटो। तुम्हारी माँ की मौत नहीं हुई है। मैं उन्हें जीवित कर सकता हूँ। क्या एक घुमक्कड़ लड़की होने के नाते तू यहाँ चमत्कार दिखाने आई है। अरे लोगों, इस नालायक को खींचकर हटाओ। सु यूनटिंग, तुम यहाँ कैसे। श्रीमान शेन, बहुत समय बीता। वह कोई आवारा लड़की नहीं है। कियाओ कियाओ मेरी बेटी है। उसने कहाँ बचा सकती है। तो जरूर बचा सकती है। तुम तो सु परिवार के त्यागे हुए हो। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं। इसलिए कि उसने मेरे पैर ठीक कर दिए। इतने सालों से तुम लाचार थे। देश विदेश के डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए। इस छोटी सी लड़की ने तुम्हें ठीक कर दिया। अब अब यांग यांग पर भरोसा करोगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ। लेकिन अगर जिंदा नहीं बचाई गई, कोई लेकिन नहीं, तुम्हारी माँ, उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। उसे जरूर जीना चाहिए। क्या क्याओ क्याओ ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं। बस ताकत ज्यादा खर्च हो गई है। थोड़ा आराम करने की जरूरत है। माँ, आपको कैसा लग रहा है। बुजुर्ग महिला में कोई बदलाव नहीं आया। यह लड़की एक झूठी है। सुयून टिंग, तुम्हारी मेरे साथ धोखे की हिम्मत कैसे हुई। कोई है, इन्हें डंडों से मारकर बाहर निकालो। मिस्टर शेन, मेरी बात सुनिए। बुजुर्ग महिला ने आंखें खोल दी हैं। बुजुर्ग महिला की आत्मा डर गई है। उसकी आंखें बंद नहीं हुई हैं। माँ, धत, तुम्हारी आंखें बंद नहीं हुई हैं। मुझ पर यह सफेद चादर किसने डाली। श्रीमती शेन तो बिल्कुल बेजान थी। मशीनों ने भी कोई जान नहीं दिखाई। यह कैसे संभव है। क्या सच में इस छोटी लड़की ने मेरी माँ को बचा लिया। अरे, मैं तो बस थोड़ी देर सो गई थी। मुझे बहुत अच्छा और तरोताजा महसूस हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, आप धीरे धीरे चलिए। कमर मत मरोड़िएगा। अरे, बी जुन, माँ के साथ रहो। जरा हिलडुल लो।
ओह, मेरे कंधे का दर्द अब ठीक हो गया है। मेरी कमर भी अब दर्द नहीं कर रही। यह तो बिल्कुल जादू जैसा है। हा हा हा, मुझे लगता है कि मैं तो 20 साल जवान हो गए। हा हा हा। यह इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर में भाग्य की शक्ति भर दी है। यह तुम्हें कई साल तक बीमारियों से बचाएगी, सुरक्षित और स्वस्थ रखेगा। लेकिन अभी जब मेरा दिमाग साफ नहीं था, मैंने एक छोटी लड़की को देखा। उसने मुझे खींच लिया और फिर मैं जाग गया। हा हा हा। अरे, हा हा हा, तुमने ही मुझे बचाया है। हा हा हा। सब यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से मेरे हितैषी को प्रणाम करो। हमारे छोटे देवता के बचाने का एहसान शेन परिवार हमेशा नहीं भूलेगा। बच्ची, तुम सच में एक छोटी लकी परी हो। अरे हाँ, तुम किस घर के बच्चे हो? किसी और दिन मैं खुद तुम्हारे घर जाकर शुक्रिया अदा करूंगा। मेरा नाम सुकियो है। ये मेरे पिताजी हैं। सु परिवार के सबसे बड़े बेटे सु यूनटिंग। श्रीमती शेन, नमस्ते। अच्छा, मेरी यह बूढ़ी जान, तुमने बचा ली। 3 दिन बाद मेरा 70वां जन्मदिन है। उस दिन जरूर पधारना। मैं सबके सामने पूरे शहर के नामी लोगों का सम्मान। मेरी छोटी भाग्यशाली सितारे को धन्यवाद। अच्छा, मैं जरूर आऊंगा। मुझे याद है सुपरिवार रहता था जियांगजिंग हाउटिंग, है ना? चिंता मत करो, मैं तुरंत किसी को भेजता हूँ। निमंत्रण भेज देता हूँ। असल में हम बिल्कुल सही। दादी शेन, आप बस निमंत्रण सुपरिवार को भेज दीजिए। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि तुमने अभी मुझे रोका क्यों? हमारा पता बताने से अगर शेन दादी को हमारी मुश्किलें पता चल जाती, शायद आगे हमारे दिन बहुत आसान हो जाते। दूसरों के मुंह से सुनी हुई मुश्किलें अपनी आंखों से देखी हुई बात जैसा असर नहीं रखती, है ना? आंखों देखा सच होता है, कानों से सुनना विश्वसनीय नहीं होता। तुम ऐसा क्यों कर? चिंता मत करो, मेरे बताए अनुसार चलो। आखिरकार उन्हें खुद ही अपना चेहरा आगे करके थप्पड़ खाने दो, तब ज्यादा दर्द होगा। हाँ, पापा को तुम पर विश्वास है। आप ही सु कियाओ जियाओ हो ना, मिस सु? हाँ, क्या हुआ? यह मालिक माँ ने भेजा है निमंत्रण। मालिक माँ ने खास तौर पर कहा है, आप हमारे शेन परिवार के विशेष अतिथि हैं। कृपया आप जन्मदिन समारोह में अवश्य पधारें। सूजियो, मैंने तुम्हें कम आंका था। अच्छा, मैं समझ गया। इतने कम दिनों में तुमने संपर्क बना लिया हेइचिंग के शेन परिवार से। गवार मुझसे भी शोहरत छीनना चाहता है। सपने देख रहा है। सुनो, शेन परिवार की बुजुर्ग तो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन एक चमत्कारिक डॉक्टर ने उन्हें यमराज के घर से वापस खींच लाया। मेरा भांजा अस्पताल में काम करता है। उसने कहा कि उसने खुद देखा जब वह डॉक्टर अपना जादू चला रहा था, तभी अचानक तेज आंधी चली और पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। मेरे ख्याल से शायद कोई रहस्यमय सिद्ध महात्मा पहाड़ों से उतरा है। क्या सचमुच इस दुनिया में सच में कोई ऐसा है जो मुर्दों में जान फेंक सकता है? अगर उससे दोस्ती हो जाए इस महान वैद्य से, तो शायद आगे चलकर मैं और भी ज्यादा बहादुर बन जाऊंगा। तेरे दिमाग में क्या और कुछ भी नहीं है? अरे, जल्दी देखो वह कौन है। सुन ना, तू यह अपाहिज अपनी उस टूटी फूटी झोपड़ी में शांति से रहता नहीं। यह भिखारी बच्ची लेकर घूम रहा है। यहाँ मुफ्त का खाना खाने आए हो? हमें श्रीमती शेन के निमंत्रण पर बुलाया गया है। मैंने कहा तुम्हारी टांग टूट गई है। दिमाग भी खराब हो गया है क्या? बिल्कुल सही। आज तो हैचिंग के सबसे अमीर व्यक्ति श्रीमती शेन की 70वीं जन्मदिन की पार्टी है। यहाँ आने वाले सभी बड़े लोग हैं और तुम दोनों की यह गरीबों जैसी हालत। क्या अंदर आने लायक हो? ताऊ जी, क्या पता वे सचमुच सूजा के परिवार की कृपा से लाभ हुआ है। सच में शेन परिवार का निमंत्रण मिला है। बड़े ताऊ जी, चूंकि शेन परिवार की बुजुर्ग महिला ने आपको बुलाया है, आपके पास निमंत्रण कार्ड होना चाहिए। बिल्कुल सही, कृपया उसे दिखाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास है ही नहीं? हाँ हाँ हाँ। निमंत्रण कार्ड वास्तव में हमारे पास नहीं है, लेकिन शेन परिवार की बुजुर्ग महिला ने साफ कहा था हम उनके विशेष अतिथि हैं।
क्या एक निमंत्रण कार्ड मुझसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? दीदी, तुम पहाड़ों पर बहुत देर से रह रही हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। हम सब समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। शेन परिवार का क्या स्तर है? वे तुम्हें क्यों बुलाएंगे? बिल्कुल सही, एक गांव की साधारण लड़की इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बातें करती है। बड़ी होकर तो क्या करेगी? अभी तक पता नहीं है कि हमारे सु परिवार के लिए किस तरह की मुसीबत खड़ी करेगी। इतना कुछ कहा, क्या यह साफ नहीं कि कोई निमंत्रण नहीं है? पूरी बात झूठ है। सुरक्षा गार्ड, जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। क्यों क्यों झूठ नहीं बोल रही? 3 दिन पहले उसने ही श्रीमती शेन को बचाया था, इसलिए हमने उन्हें बुलाया है। क्या श्रीमती शेन को बचाने वाली वो डॉक्टर यही है? यह नासमझ उम्र की लड़की है। हाँ, सही सुना, वो मैं ही हूँ। कहानियां बनाने की आदत है तुम्हें, कोई ठोस कहानी बनाया करो। क्या हुआ? इतने दिनों का ढोंग, अब सच में अपने आप को भाग्यशाली समझने लगी हो। तेरी उम्र तो बस 8 साल है, क्या तू श्रीमती शेन को जिला सकती है? ये कौन मानेगा? तुम मरे हुओं को जिला नहीं सकते, इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कर सकता। बातें तो हर कोई कर सकता है, सबूत कहाँ है? मैं भी कह सकता हूँ कि मैं जादूगर हूँ। क्यों क्यों की काबिलियत बहुत बड़ी है। मेरा पैर उसी ने ठीक किया है, पिछली बार सिर्फ नौकरों से सुना था। सु यून तिंग खड़ा हुआ, अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखा था। यह एक अच्छा मौका है जांच करने का। ठीक है, जब वह तुम्हारा पैर ठीक कर चुकी है, तो तुम खड़े होकर सबको दिखाओ। बिल्कुल सही, बस तुम खड़े हो जाओ, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। पापा, तुम्हें क्या हुआ? हाल में ज्यादा अभ्यास किया, शायद घुटना घिस गया है। मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, बिल्कुल जोर ही नहीं लग रहा। क्या यह कोई नई चाल है? भैया, तुम खुद कुछ नहीं कर सकते तो साफ कह दो। मुझे पता था, कैसा भाग्यशाली, कैसा वरदान। बस एक जंगली पहाड़ी लड़की लगती है, यहाँ रहस्य बना रही है। भैया, तुमने हमें बहुत निराश किया है। मैं तुम्हारी और सु यांग की शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। मेरी राय में तुम दोनों को हाई सिटी छोड़ देना चाहिए, किसी सुनसान जगह जाकर खत्म हो जाओ। तुम मुझे गाली दे सकते हो, लेकिन तुम्हें यांग क्याओ को डांटने की इजाजत नहीं है। मेरा पैर सचमुच उसी ने ठीक किया है, मैं तुम्हें साबित कर सकता हूँ। जबरदस्ती मत करो, पहले मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। क्याओ क्याओ, तुमने पहले ही बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी है, तुम पहले से ही बहुत कमजोर हो। मैं खुद कर लूंगा। सुनो भैया, वह तुम्हारी अपनी बेटी भी तो नहीं है, तुम उसकी इतनी हिफाजत क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही, यह छोटी लड़की पता भी नहीं कहाँ की बेपता बच्ची है। वह बेपता नहीं है, वह मेरी सु यूनटिंग की बेटी है। पापा, पापा, हटो जी। क्याओ क्याओ, क्या तुम्हारे अपने पापा नहीं है? हर किसी को पापा बनाती फिरती हो। पापा, तेरा बाप कौन है? मेरी तो बस जिजी एक ही प्यारी बेटी है। बदकिस्मती। ताऊ जी, तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। अपाहज है तो अपाहज ही रहेगा। अपनी मौजूदगी दिखाने बाहर मत घुमा करो। अगर समझदार हो तो उसी छोटे से कमरे में शांति से रहो। याद रखा, यह सु परिवार का बड़ा बेटा। पहले यह हाई सिटी का बहुत नामी व्यक्ति हुआ करता था। दूजी ने सु परिवार की बागडोर संभाली। अब यह हालात कैसे हो गए? यह लड़की भी तो पागलों जैसी है। सु युनटिंग इतने समय से व्यापार जगत में गायब है। क्या शायद? भैया, सौभाग्य से तब यह पागल लड़की हमें अपना पिता नहीं मानती थी, नहीं तो हमारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाती। ताऊ जी, पहले सब उसे छोटी शुभकारी कहते थे। मुझे क्यों लगता है कि दीदी ज्यादा ज्यादा क्या? कुछ नहीं, मेरे ख्याल से तो वह बदकिस्मत है। पहले पूबाओं के बारे में जो अफवाहें थी, वे सब उसके झूठे हथकंडे थे। बिल्कुल सही, असलियत का उदाहरण साफ साफ हमारे सामने है। वह सच में बदकिस्मत है। अगर उसे घर ले आए तो बाद में पछताना पड़ेगा। पछतावा? तुम मानोगे या नहीं, पछतावा तो तुम्हें ही होगा। पर मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात करते हो? मैं तो जादूगरों का वंशज हूँ। इस जन्म सिर्फ सु यूनतिंग को ही अपना बाप मानूंगा। और तुम तो मेरे बड़े बनने के लायक ही नहीं हो।
तुम्हारी मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे हुई? बदतमीज और जालिम। मैं आज तुझे सबक सिखाकर रहूंगा। रुक जा। मेरे हमदर्द को हाथ लगाने की हिम्मत। तुझे इतनी हिम्मत किसने दी? मेरे हमदर्द को छूने की हिम्मत। श्रीमती सेन ने लाठी, दशकों पुरानी लाठी, अब बिना लाठी के चल रही हैं, बिल्कुल तरोताजा, बीमारी का नामोनिशान नहीं, रंगत हमसे भी बेहतर है, और भी गुलाबी हो गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि आपने एक दिव्य चिकित्सक से मुलाकात की है। यह इलाज नहीं है, यह तो जादू है। दादी शेन, उन्होंने मुझे परेशान किया, उन्होंने मुझे प्यारा कहकर बुलाया, और उन्होंने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। उन्होंने यांग यांग को चोट पहुंचाई है। जल्दी से दादी को दिखाओ, दर्द हो रहा है। हाँ, डरो मत, दादी तुम्हारे साथ है। क्या तुम लोगों ने यांग कियाओ को तंग किया? बुढ़िया, मैंने उसे तंग नहीं किया, मैं उसका असली चाचा हूँ। मैं बस उसे कुछ सिखाना चाहता था। सिखाना? झूठ बोल रहे हो। अभी तुम लोगों ने मुझे अशुभ कहा। इतने बड़े होकर एक बच्ची को तंग कर रहे हो, शर्म नहीं आती? क्यों ने मेरी जान बचाई और तुम लोग उसे अशुभ कहते हो, तो तुम्हारा मतलब है क्यों उसे मुझे नहीं बचाना चाहिए था। यही वह छोटी महान चिकित्सक है। नहीं माताजी, हमने नहीं किया। क्या इसमें कुछ गलतफहमी तो नहीं है? वह तो बस यह नादान बच्ची इलाज कैसे कर सकती है? तुम्हारी आंखें अंधी हैं। उस दिन मेरी जान मौत के मुंह में थी। जियाओ जियाओ ने बचाया। हाँ बिल्कुल, जियाओ जियाओ भाग्यशाली है, बदकिस्मत नहीं। यह तो अद्भुत है। श्रीमती सेन ने सब डॉक्टरों को बुलाया। यह तो बिल्कुल हुआतुओं का अवतार है। छोटे डॉक्टर बाबा, क्या मैं आपका संपर्क नंबर ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, पर मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं है। मैं पापा का लेकर आपको ऐड करूंगा। अरे फूजिंग दीदी, पहले मेरा स्कैन करो, पहले मेरा। मैं तिगुना फीस दूंगा। धत तेरे की, यह इंसान मेरी चमक क्यों छीन रही हो? साफ दिख रहा है कि मैं ही सुपरिवार की लाडली और असली बेटी हूँ। आज मैंने खास तौर पर सबसे सुंदर साड़ी पहनी है। क्या उन बड़े लोगों की आंखें तो अंधी नहीं हो गई? अरे तुम सब उसके झांसे में मत आना, वह अपने घरवालों को भी नहीं संभाल पाई। अगर वह सच में दिव्य डॉक्टर है, तो बड़े अंकल को क्यों नहीं ठीक कर पाई? अब भी व्हीलचेयर पर बैठी हो। यह बात मुझे याद दिलाती है, क्योंकि अगर तुम सच में इलाज कर सकती हो, तो फिर क्यों अपने पिता के पैरों का इलाज नहीं करती, बजाय किसी बाहर वाले को बचाने के? बिल्कुल सही, बुजुर्ग महिला ने पहले इतनी दवाइयाँ खाई थी, जरूर दवा का असर हो रहा था, और उसने वही देख लिया, उसे बड़ा फायदा मिल गया। वह सिर्फ डींगे मार रही है, वह पहाड़ों से आई जंगली है, वह दिव्य चिकित्सक कैसे हो सकती है? तुम सबको उसने बेवकूफ बनाया है, उसने किसी को धोखा नहीं दिया। मैं बस बहुत लंबे समय से ठीक हो रहा हूँ, अभी खड़ा नहीं हो सकता। मैं सु यून टिंग की बात कर रहा हूँ। तुमने कहा तुम्हारी टांग में ट्यूमर है, क्या तुम्हारे दिमाग में भी समस्या है? तुम इतनी बुरी तरह घायल हो, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम खड़े हो सकते हो? मैं साबित कर सकता हूँ, मेरे पैर बिल्कुल स्वस्थ हैं। अगर यकीन नहीं होता, तो तुम यहाँ मौजूद सभी लोगों से जांच करवा सकते हो। टेंडन की गतिविधि पूरी तरह से ठीक हो गई है। अगर वह सच में 8 साल से लकवाग्रस्त था, तो यह सिर्फ एक चिकित्सा चमत्कार नहीं है, बल्कि मृत में जान फूंकने जैसा है। यह बिल्कुल असंभव है। अगर उसके पैर ठीक हो गए हैं, खुद क्यों नहीं उठ जाती? यह सब श्री सू की वजह से है। पहले ज्यादा कसरत कर ली, मांसपेशियों में खिंचाव है, कुछ दिन आराम करो, ठीक हो जाएगा। यह सचमुच ठीक हो गया। अब क्या होगा? घबरा क्यों रही हो? बड़ी बात नहीं है, बस एक गलतफहमी है। चलो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अब सच सामने आ गया है। तुम लोगों ने अभी कहा कि मैं और मेरे पापा माफी क्यों नहीं मांगनी चाहिए? क्या तुम मुझे इनसे और इस इंसान से माफी मांगने को कह रहे हो? तुम्हें क्या हक है? दादी शेन, उन्होंने अभी मेरे पापा को परेशान किया। साफ तो है कि उन्होंने गलती की है। वे माफी क्यों नहीं मांग रहे? डरो मत, दादी माँ तेरे साथ है। कियारा ने सही कहा, गलत काम किया है तो माफी मांगनी चाहिए। अभी तुम लोगों ने बहुत दबाव डाला, अभी तुरंत फौरन कियारा के पापा से, वरना। बुजुर्ग महिला ने सही कहा, अभी अभी वाकई हमसे गलती हुई, हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। जल्दी से माफी मांगो।
माफ कीजिएगा। सिर्फ जुबान से माफी मांग लेना क्या फायदा है? माफी में इखलास होना चाहिए। कैसा इखलास? तुम लोगों ने बहुत ज्यादा सताया है। मेरे पिताजी को इतने सालों तक मानसिक क्षतिपूर्ति, पोषण व्यय, इलाज का खर्च भी देना होगा। सुजियाओ, तुम तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। मेरे पापा तुम्हें कभी भुगतान नहीं करेंगे। सुजियाओ सही कह रही है। मैं तेरे पापा को 10,000 रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ। बस हो गया ना, पापा? चाचा जी, तुम तो बहुत कंजूसी कर रहे हो। सुखी के 1 महीने की पॉकेट मनी भी 10,000 से कम नहीं है। दादी, मिंगमिंग, मैं और दूसरे चाचा एक ही परिवार के हैं, तो क्यों जब मेरे पापा और मैं सूखी रोटी और अचार खा रहे थे, चाचा के कुत्ते बीफ स्टेक खा रहे थे? क्यों क्यों? बस पापा को अच्छा खाना खिलाना चाहती थी। मेरी बेचारी क्यों क्यों ने बहुत कष्ट झेले। सु युनजिंग, 10,000 रुपए देकर किसको खुश कर रहे हो? वह बुजुर्ग महिला, आपको कितना सही लगेगा? प्रति व्यक्ति 10 लाख। यह यांग के लिए क्षतिपूर्ति है। ठीक है, दादी माँ सही कह रही है। यहाँ आओ। सु कियाओ, क्या अब ठीक है? पर्याप्त नहीं है। बस क्योंकि दादी माँ तुम्हारा समर्थन कर रही हैं, तुम सीमा से आगे बढ़ रहे हो। दादी, आप उन्हें देखिए, वह कितने क्रूर हैं। मुझे डरा दिया। क्या हुआ? तुम इतने बड़े आदमी हो, एक बच्चे को डरा रहे हो। क्या सु परिवार के सभी लोग ऐसे ही होते हैं? सु किए, क्या उसने तुम्हें ऐसी ही शिक्षा दी? बुजुर्ग महिला नहीं है। मैं अभी बस पूछना चाहता था। देखो कि सु जियो को और क्या चाहिए, फिर मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। सु जियो, तुम्हें और क्या चाहिए? बेझिझक दूजे काका से कह दो। दूजे काका तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। सच्ची, मुझे याद है दूजे काका ने एक नई कार खरीदी थी। लगता है उसे कोई लॉय कुछ कहते हैं। क्या आप वो कार हमें दे सकते हैं? अच्छा हुआ कि मैं और पापा, एक सवारी की कमी है। यह मेरी नई कार है, मैंने खुद इसे कुछ ही बार चलाया है। सु यांग, तुम बहुत लालची हो। तुम्हारे पिता को इसकी जरूरत है। लाखों की सवारी? अच्छी कार की कीमत नहीं देखी जाती। चाहिए। अच्छी गाड़ी की कीमत अच्छी ही होती है। चाहिए। ठीक है, मैं देता हूँ। मुझे और चाहिए। और क्या चाहिए? तुम्हें तो सब कुछ दे दिया। यह दादा की ईमानदारी है। यह तुम्हारा तो है नहीं। पापा, क्या हम एक बड़े घर की कमी है? हाँ, घर जितना बड़ा हो उतना अच्छा। फिर वो रिवरसाइड वाला बंगला दे दो, वो हवेली। वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा बहुत प्रबल है, तुम संभाल नहीं पाओगे। बेहतर होगा हमें दे दो। ये तो मैंने अभी खरीदा है, इसकी कीमत है 50 लाख। दादी, ताऊ जी को ये बात पसंद नहीं आ रही। तुम्हारा सुपरिवार। हम हाल ही का वो टेंडर दे दो। मैं दे दूंगा। छोटी बुआ, तुम्हारे हाथ में जो पहना है वह बादशाही हरा मरकत कंगन। इसका रंग बहुत बूढ़ों जैसा है। यह तुम पर शोभा नहीं देता। मेरे पापा को दे दो, बचा कर रख लो, मेरी शादी के लिए देना। छोटी बुआ, तुम्हारी तासीर बहुत गर्म है। मरकत पहनने से गर्मी बढ़ती है। मैं तो तुम्हारी गर्मी शांत कर रहा हूँ। यह वो है जिसके लिए मैंने 3 साल तक पैसे बचाए। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को मनाकर इसे खरीदा है। जल्दी करो। पापा, देखो, यह जियाओ जियाओ ने आपके लिए कमाया है। जियाओ जियाओ बहुत शानदार है। चलो, जियाओ जियाओ, दादी तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाने ले जाएंगी। अच्छा, चलो। तुम्हें क्या खाना पसंद है? दादी तुम्हारे लिए सब कुछ खरीदेंगी।
मिस्टर सू, आपकी बेटी की चिकित्सा कला बिल्कुल अद्भुत है। क्या आपकी बेटी मदद कर सकती है? मेरा शरीर देखिए ना। मिस्टर सू, आपका नाम सुनते आ रहा हूँ। यह हमारा कार्ड है। मुझे आपकी याद है। आप वही हैं जिसने पूर्वी इलाके की बोली लगाई थी। हाँ, वहाँ विकास की बहुत संभावना है। उम्मीद से बहुत कम है। आप इस पर विचार कर सकते हैं। बिन्हाई दक्षिण तट के इलाके में, लेकिन वह जगह बहुत सुनसान है। एक सड़क तक नहीं है। मैंने कई लोगों से कहा, तभी पहले पता चला कि बिन्हाई नया जिला बनेगा। सु यूनतिंग को व्यापार जगत से दूर इतना समय हो गया, फिर भी उन्होंने तुरंत अवसर पहचान लिया। श्री सु ने ठीक कहा। हम शेन परिवार को भी अभी पता चला। बंदरगाह दक्षिण तट, अगले महीने नई नीति लागू हो रही है। अच्छा, ऐसी बात है। श्री सु, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैं अभी टीम को योजना संशोधित करने कहता हूँ। श्री सु, मेरा भी एक प्रश्न है। आपसे और आपकी पुत्री से पूछना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी। मेरा भी एक सवाल है। डॉक्टर, मेरे पिता की हालत कैसी है? माफ कीजिए मिस्टर फू, हमने पूरी कोशिश की। बुजुर्ग बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं हर साल आपको दान देता हूँ, करोड़ों के उपकरण। सिर्फ आपकी पूरी कोशिश सुनने के लिए नहीं, चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, मेरे पिता को बचाना ही होगा। मिस्टर फू, हम बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन किस्मत नहीं बदल सकते। फू बाबूजी को बचाना चाहते हैं, तो वैद्य देवता ही पृथ्वी पर आ जाए। युवराज, बाबूजी के लिए आशा है। मुझे अभी खबर मिली है, हाइचेंग शहर में एक युवा चमत्कारी डॉक्टर आया है, जो श्रीमती शेन बिना सांस के पड़ी थी। उस युवा डॉक्टर ने उन्हें जीवन दान दे दिया। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ युवराज, श्रीमती शेन की सांसें थम गई थी, लेकिन अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। शादी की दावत भी हुई थी। हैचिंग के सभी बड़े लोगों ने देख लिया। फिर हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? जल्दी से कीमती उपहार तैयार करो। हैचिंग जाओ और उस छोटे डॉक्टर बाबा को लेकर आओ। युवराज, हैचिंग की दूरी 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। आने जाने में बहुत समय लगेगा। मुझे डर है कि परिवार के बुजुर्ग सरदार का शरीर सहन नहीं कर पाएगा। बेहतर होगा कि बुजुर्ग सरदार को साथ ले चलें। सीधे हैचिंग चलें। ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा ही करो। ठीक है। यह सोचा नहीं था कि इस बार सुजियाओ और वह सु यूनतिंग दिखावा करने में कामयाब रहे। सुजियाओ, यह लड़की बहुत चालाक है। अब वे पिता बेटी दोनों और शेन परिवार का भी सहारा है। आगे चलकर कहीं वे हमें कुचल न दें। उन्होंने अनजाने में शेन परिवार की बुजुर्ग महिला की जान बचा ली। उन्हें कुछ दिनों के लिए चैन से रहने दो। दूसरे भैया, तुम्हारे दिमाग में आया है उन्हें सबक सिखाने का बढ़िया तरीका। अगर तुम्हें कोई तरीका सूझा है तो जल्दी बताओ। इतना रहस्य मत बनाओ। आज की इस बात का बदला लेना ही होगा। उन्हें सजा देना कोई मुश्किल काम नहीं है। सुजियो तो दावा करती है कि वह एक महान चिकित्सक है, तो फिर मैं देखना चाहती हूँ कि वह कितनी कुशल है। यून शेन, मैंने सुना है वांग वो हाल ही में क्या अभी जेल से रिहा नहीं हुआ है? वह बेवकूफ हमेशा से ठीक करना चाहता था अपनी उस गांठ वाली टांग को। अब तो यहाँ एक तैयार महान डॉक्टर है ना? हाँ, मैं यह सोच क्यों नहीं पाया। वांग वो इन सालों में अपनी टांग बचाने के लिए पहले से ही जादू साबित हो चुका है। अगर सुयांग उसकी टांग ठीक नहीं कर पाया। मिस्टर सू की दूरदृष्टि और साहस बिल्कुल असाधारण है। हमारा शेन प्लान इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट ठीक आप जैसे व्यक्ति की कमी है, एक पैनी नजर वाले वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। पता नहीं मिस्टर सू क्या शामिल होना पसंद करेंगे? श्रीमान शेन, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, लेकिन बाजार की स्थितियां तेजी से बदलती हैं। मैं बहुत समय से बाहर हूँ। मुझे लगता है मैं यह जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगा। इसके अलावा फिलहाल तो मैं बस जियाओ जियाओ के एक अच्छे पापा बनना चाहता हूँ। ठीक है, अगर भविष्य में श्री सू की इच्छा हो तो शेन परिवार आपका हमेशा स्वागत करेगा। हाँ, कितने सारे तोहफे। दादी शेन बहुत अच्छी और उदार है। जियाओ जियाओ को पसंद आए। जियाओ जियाओ, हमने शेन परिवार से इतने उपहार ले लिए, क्या यह सही है? क्यों नहीं, शेन परिवार को आगे मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, और भी बहुत कुछ। इस घड़ी को देखो पापा, पसंद है? क्याओ क्याओ।
दरअसल ये सब चीजें पापा के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। क्याओ क्याओ, तू ही पापा की सबसे कीमती भेंट है, सबसे महत्वपूर्ण तोहफा। मैं दरवाजा खोलता हूँ। छोटा तारा, यह हमारी मुर्गी है, सुबह ही अंडा दिया है, अभी भी गर्म है। जल्दी देखो कितना बड़ा अंडा है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ। मैंने सबसे बड़ा चुना है, लेकर आया हूँ, बहुत स्वादिष्ट है। देखो कोई बात नहीं, अरे नहीं, अरे बस बस, और नहीं, बस हो गया, और नहीं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, रख लो, रख लो, कोई बात नहीं, मेरी जेब में सचमुच जगह नहीं बची। धन्यवाद दादाजी, तुम सचमुच शर्मिंदा कर देते हो। दादाजी, क्या तुम्हें कोई बात कहनी है? शाबाश छोटी फूबाव, ये भी तूने अंदाजा लगा लिया। बस कुछ दिन पहले की बात है, तुमने वो वांग दादी को कुछ सुइयां लगाई, उनकी कमर और टांगे बिल्कुल ठीक हो गई। स्क्वायर डांस करते वक्त बहुत चुस्त दिखती थी। अरे बस ये मेरी अपनी कमर है, वो भी हमेशा तकलीफ देती है। क्या तुम मेरा भी इलाज कर सकते हो? जब मेरी कमर टांग दुरुस्त हो जाएगी तो स्क्वायर पर उनसे होड़ लेके दिखाऊंगी। बिल्कुल कर सकते हैं, मैं वादा करता हूँ कि आपको बना दूंगा सबसे माहिर स्क्वायर डांस किंग। मैं भी, मेरी बारी भी, मेरा यह पैर ठीक से काम नहीं करता। छोटे डॉक्टर, मेरा भी इलाज कर दो ना, मेरी तो और भी जल्दी है, मेरा बच्चा 3 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा। पहले मेरी बारी, मेरी बारी। धक्का मत करो, जल्दी मत करो, एक एक करके आओ, लाइन लगाओ, कतार बनाओ, हर किसी को जांच का मौका मिलेगा। लिन दादाजी, आपकी कमर की चोट ठीक हो गई है, लेकिन आप तो 70 साल के हो चुके हैं। डांस बैटल के दौरान ज्यादा जोरदार मूवमेंट न करें। अच्छा ठीक है, छोटी लकी स्टार की सलाह मानूंगा। छोटी लकी स्टार, आज मैं इलाज के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपसे एक ज्योतिष परामर्श लेना चाहता हूँ। मेरी बिल्ली गुम हो गई है, मैं भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। दादी, तुम्हारी बिल्ली घर वापस आ चुकी है। अच्छा, 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 धन्यवाद, शुक्रिया, मेरी बारी आ गई, मेरी बारी। मैं भी पीछे नहीं रह सकता, आखिरकार मैं कियो की पापा हूँ। छोटे डॉक्टर बाबा, छोटे डॉक्टर बाबा, गांव के मुहाने पर वांगवू नाम का एक आदमी है, तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, कई गांव वालों को पीट चुका है, जल्दी जाके देखो। क्या? क्यों क्यों? मैं पूछ रहा हूँ, वो छोटी वैद्य कहाँ है? पता नहीं, मैं उससे इलाज करवाने आया हूँ, तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम वही छोटी वैद्य हो? मैं तुम्हारे पास इलाज कराने आया हूँ। क्याओ क्याओ आज थक गई है, इलाज नहीं करूंगी। क्या? मेरे भाई वांग आए हैं, तो वह थक गई है। क्या तुम मेरे भाई वांग का अपमान कर रहे हो, या डर रहे हो कि तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा? तुम एक धोखेबाज हो, तुम क्या कर रहे हो? मेरे पापा को छोड़ दो, छोटे जादूगर, यह टांग तो 10 साल से टूटी हुई है, आज मैं आया हूँ ताकि छोटे डॉक्टर साहब मुझे एक ऐसी टांग दे सके जो दौड़ और कूद सके। यह टांग तो टूट चुकी है, इसका इलाज कैसे होगा? क्या तुम छोटे डॉक्टर साहब को मुश्किल में डालोगे? क्या यह बोलने की तेरी बारी है? वह तो एक कुख्यात बदमाश है, पहले भी लोगों को पीट कर हॉस्पिटल पहुंचा चुका है, इतने अकड़ कर सड़क पर घूम रहा है। हम गरीब आम लोग उनसे पंगा नहीं ले सकते। सब यहाँ से हट जाओ, फौरन निकलो यहाँ से। आज छोटे डॉक्टर बाबा का डर है बुरा ही होगा। छोटे डॉक्टर बाबा इतने अच्छे इंसान हैं, ये कैसा मामला है बताओ? दफा हो। छोटे डॉक्टर बाबा, मेरी ये टांग आज अगर तुमने ठीक न किया तो यह साबित करता है कि तुम नकली हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को जिंदा दफन कर दूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, तुम लोग कानून तोड़ रहे हो। कानून? इस इलाके में मैं ही कानून हूँ। छोटे हकीम,
शुरू करो। हम पहले ही पता था कि वे आसानी से नहीं मानेंगे, इतनी जल्दी आ जाएंगे, सोचा नहीं था। अच्छा, तो मुझे माफ मत कहना, तुम्हें एक सख्त सबक सिखाऊंगा। छोटे डॉक्टर बाबू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ठीक नहीं कर पा रहे? अगर ऐसा हुआ तो मैं मशहूर हो जाऊंगा। अरे नहीं, ऐसा मत करो, तुम्हारी ये टांग मैं ठीक कर सकता हूँ। मैं इलाज की गारंटी लेता हूँ, सबसे तेज दौड़ूंगा। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, मेरे पिताजी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अच्छा, बस मेरे पैर का अगर इलाज हो जाए तो आगे से मैं वंग वू तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है। मैं तैयार हूँ, अपना पैर बाहर करो। अरे, वाह, क्या कर रहे हो? तुम नहीं समझोगे। यह मुर्गी की सफेद बीट एक दुर्लभ जड़ी बूटी है। हड्डियों के इलाज में यह चमत्कार करती है। कीचड़, सूजन और घाव ठीक कर सकता है। तुम्हारे पैर के लिए यह सबसे अच्छा इलाज है। आ, ऐसा है क्या? हाँ हाँ, शायद। फिर जारी रखते हैं। ठीक है। छोटे बच्चे, तुम मुझसे मजाक कर रही हो। मेरे लिए एक मिट्टी की टांग बना दो। क्या यह चल सकती है? जल्दी मत करो, एक सबसे महत्वपूर्ण कदम और बाकी है। अभी इस आदमी के पास एक पैर कम है। क्या तुम में से कोई दयालु व्यक्ति है जो उसे अपना पैर उधार देने को तैयार हो? भाई, ऐसा नहीं है। यह शैतान बच्ची क्या बक रही है? तुम तैयार हो? यह बहुत अच्छी बात है। यह उगाया है। छोटी लड़की, तुम सच में होशियार हो। मेरी टांग वापस आ गई है। मैं चल सकता हूँ। मैं चल सकता हूँ। आ, अरे, रुको रुको रुको, यह टांग इतनी फूली हुई क्यों है? आ, क्या है? वाह, यह क्या बवाल है? यह क्या बवाल है? यह पड़ोस का कुत्ता है। मेरी दयालुता से मिला पैर। चिंता मत करो, पहले से ज्यादा तेज दौड़ेगा। बड़ा कुत्ता? क्या कहा बड़ा कुत्ता? बड़ा कुत्ता पड़ोस की आंटी जी का पालतू कुत्ता है। छोकरी, तू मुझे चाहता है? मेरे लिए एक कुत्ते का पैर ले आ, मैं तुझे मार डालूंगा। तुमने यांग यांग को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। तुम्हारी इतनी बदनामी किसने करवाई? मैंने चारों तरफ पूछा, सिर्फ बड़ा पीला तुम्हें उधार देने को तैयार है। तू छोटा खरगोश का बच्चा, तुमने मेरे कुत्ते भाई के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की। वांग भाई, आज बिल्कुल सही, इस नन्हे दुष्ट को सबक सिखाना होगा। धत तेरे की, क्याओ क्याओ, भाग जा। मैंने सिर्फ तेज दौड़ने का वादा किया था, यह नहीं कि तेरी ही टांगे होंगी। तुम लोग यह कह लोगे एहसान फेरना। ये टांगे पहले से कहीं बेहतर हैं। जब सर्दी आएगी तो ऊनी कपड़ों की जरूरत ही नहीं। तू मुझे दे, वापस आ। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, एक तेज टांग भी लगा दी। तुम फिर भी मुझे क्यों नहीं पकड़ पा रहे? छोटे खरगोश के बच्चे, तुम मेरे सामने रुको। तुम मुझे दो। हंसना बंद करो। जो कोई भी हंसेगा
उसका मुंह फाड़ दूंगा। एक तरकीब सूझी है। अगर तुम सचमुच इस कुत्ते की टांग को चाहते हो, यह भी हो सकता है। बस एक बहुत अच्छे इंसान को ढूंढो, तुमसे बदल लूं, तब मैं यह कुत्ते का पैर तुमसे बदल सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम मेरे दूसरे अंकल और उनके साथ रिश्ते काफी अच्छे हैं, तुम उनसे एक उधार ले लो। भैया राज, मेरे एक औरत के पैर को तुम लगाओगे तो ठीक नहीं लगेगा। बेहतर है तुम तीनों सलाह कर लो। वांग भैया, हम दोनों की लंबाई ही बिल्कुल ठीक नहीं है। वांग भैया, मेरी जांघें बहुत मोटी हैं, यह भी ठीक नहीं है। मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम पतले हो या मोटे, क्या बात है। यह उस चापलूस से तो बेहतर ही है। मैं नहीं मानता, तुम ही सही हो। अभी बदल दो। पैर बदलना दोनों की मर्जी से होना चाहिए। मैं अपने दूसरे चाचा को देख रहा हूँ, लगता है वह बहुत राजी नहीं है। वह राजी नहीं है तो मैं उसे तब तक पीटूंगा जब तक वह राजी न हो जाए। अरे बाप रे वंग भाई, तुमने बड़ी भूल की। अपने ही आदमी से क्यों लड़ रहे हो? क्या यहाँ सु यून तिंग नहीं है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। वंग भाई, हमें बिल्कुल भी इस छोटी लड़की की फूट डालो योजना में नहीं फंसना चाहिए। सु यून तिंग के पैर क्या ठीक नहीं हो गए हैं? हम उसके पैरों के बदले का इस्तेमाल करेंगे। मैं उन्हें बेवकूफ बनाना चाहता था, थोड़ा समय काटने के लिए, लेकिन अब शायद यह संभव नहीं है। यह बहुत कष्टप्रद है। मेरी सौभाग्य शक्ति केवल लोगों को बचा सकती है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तुमने कहा था मैं तुम्हारा पैर ठीक कर दूंगा, तो मेरे पिताजी को छोड़ दोगे। तुम लोग अपना वादा नहीं निभाते। नीच लड़की, तुमने मुझे कुत्ते का पैर लगा दिया, फिर कहते हो कि मैं वादा नहीं निभाता। मैं तुम्हें बता दूं, आज अगर तुमने मुझे अच्छा पैर नहीं लगाया तो देख लेना, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। चलो, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे पापा को छोड़ दो। छोकरी, अभी तो तुम बहुत शानदार थे न, अब और दिखाओ अपनी शानदारी। मेरे पापा को छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? पापा 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 पापा, सुन लो निकम्मी लड़की, तेरे बाप का यह पैर आज मैं इसे लेकर रहूंगा। जल्दी से बदल दो। तेरे बाप की टांग मैं उसे तोड़ दूंगा। जियाओ जियाओ, उनकी मत सुनो, तुझे यहाँ बोलने का कोई हक नहीं। पापा, यह अच्छा मौका है। सु यून तिंग, इस बार मैं तुम्हें हमेशा के लिए लाचार कर दूंगा। वांग भैया, इससे बहस मत करो, पहले एक टांग तोड़ो। पापा पापा, तुम ठीक तो हो? तुम हो कौन? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। तुम चाहे जो भी हो, छोटे हकीम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और न ही उनके परिवार को। अच्छा हुआ मैंने गलती नहीं की। ये फू परिवार वाले ठीक समय पर आ गए। पापा, अब ठीक हो गए क्या? पापा ठीक है। वांग भाई, ये आदमी बहुत मामूली नहीं है। उसकी उंगली की अंगूठी देखो, यह फू परिवार है, भावी उत्तराधिकारी का प्रतीक है। फू परिवार? कौन सा फू परिवार? फू परिवार शंघाई का शताब्दी पुराना प्रतिष्ठित परिवार है। उनका प्रभाव पूरे चीन में फैला हुआ है। यहाँ तक कि शेन परिवार को भी उनकी इज्जत करनी पड़ती है। ये जो लोग रहस्य में रहते हैं, महान लोग, यहाँ कैसे आ सकते हैं इस छोटे से गांव में? छोटे डॉक्टर बाबू, मेरे पिताजी की हालत बहुत नाजुक है। सभी विशेषज्ञ और डॉक्टर हार मान चुके हैं। कृपया आप मेरे पिताजी की जान बचाइए। कोई भी शर्त हो, मैं फू सिहान मानने को तैयार हूँ। शंघाई की टॉप कंपनियों में है, एक ईमानदार कंपनी न केवल हमेशा दान करती है, बल्कि सैकड़ों स्कूल भी बनवाए हैं। सोचने पर उन्होंने बहुत पुण्य कमाया होगा। पिछले जन्म में फू परिवार ने बस 3 सालों में सदियों की विरासत गवा दी, और ये फू सिहान भी सुकियो को ढूंढने आया है। सुकियो की पीठ पर पहले ही शेन परिवार का सहारा है। अगर उसे फू परिवार का भी साथ मिल गया तो हमारी तो बंद बच गई। फिक्र मत करो, मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा।
बॉस फू, वह बस एक है, झूठ बोलने वाली धोखेबाज है। अगर तुम सच में मालिक फू को उसके हवाले करोगे तो यह रात भी नहीं बीतेगी। टूटी टांग मैं ठीक कर सकता हूँ। यह बूढ़ा अभी जीवित है, मैं क्यों नहीं ठीक कर सकता? तुम्हारा इलाज कहाँ है? देखो तो, तुमने कुत्ते की टांग आदमी में लगा दी है ना? मैं तुमसे कहता हूँ, अब मैं इस छोकरी को सबक सिखाऊंगा। बेहतर होगा दखल न दो आगे चलकर। अगर कभी वांग साहब की जरूरत पड़ी तो मैं हाजिर रहूंगा। मैं यहाँ छोटे डॉक्टर साहब को बुलाने आया हूँ, अपने पिता के इलाज के लिए। मुझे आपसे सौदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मिस्टर फू, मैं आपका सम्मान करता हूँ, फू साहब कहकर बुलाता हूँ, वरना क्या? फू वाला, क्या तुम्हें पता है, उसने कुत्ते के पैर इंसान में लगा दिए। तुम्हें अब भी उस पर भरोसा है? छोटी महान डॉक्टर ने सक्षम होकर टूटे पैर और कुत्ते के पैर जोड़ दिए और उन्हें ठीक से काम करने दिया, इस स्तर तक, यहाँ तक कि अगर हुआ तो जीवित होते तो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। क्या मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए? और मुझे यकीन है, छोटी डॉक्टर ने ऐसा किया है तो जरूर उसकी कोई वजह होगी। अगर तुम्हें यह टांग नहीं चाहिए तो काट कर फेंक दो, फिर से लंगड़ा बन जाओ। अरे कोई, इन्हें काबू में करो। छोटी डॉक्टर के आदेश का इंतजार करो। छोटी डॉक्टर, आपको मेरे पिता को बचाना ही होगा। पहले मैं उसकी हालत देख लेता हूँ। मैं वादा नहीं कर सकता, जरूर ठीक कर दूंगा। छोटे जादूगर, बस पूरी कोशिश करो, चाहे कुछ भी हो जाए, जरूर इनाम दूंगा। कितना गहरा क्रोध है, यह तो किसी ने श्राप दिया है। तुम्हारे पिता की बीमारी मैं सच में ठीक कर सकता हूँ, लेकिन छोटे डॉक्टर, चिंता मत करो, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया है। कृपया एक बार देख लें। अरे कोई है? कितने सारे खजाने हैं। लेकिन मेरा मतलब यह नहीं था। क्या यह पर्याप्त नहीं है? यदि पर्याप्त नहीं है तो मैं और जोड़ सकता हूँ, जो कुछ भी फू परिवार कर सकता है। छोटे डॉक्टर, आप क्या चाहते हैं? मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। मेरा मतलब वो नहीं था, ठीक है ना? अभी अभी इन बदमाशों से डर गई थी। अरे अभी चक्कर आ रहे हैं, हाथ भी कांप रहे हैं। जरूरत है, बुरे लोग माफी मांगे तभी ठीक होगा। सुकियो, यह धोखेबाज फिर से दिखावा कर रही है। तुम लोग छोटी डॉक्टर से माफी मांगो। फू साहब, आप सिर्फ एक लड़की की बात सुनकर हमसे उसे माफी मंगवा रहे हैं। मैं अपने पिता के इलाज के लिए आया हूँ। आप या तो छोटे हकीम के कहे अनुसार करें, या फिर समझ ले कि आप फू परिवार के दुश्मन हैं। मैं नहीं झुकूंगा। मैं झुकूंगा क्यों? बहुत दर्द हो रहा है। घुटने टेक। मैं घुटने टेकता हूँ। छोटे डॉक्टर साहब, आपको संतोष है? थोड़ा और कम है। अभी अभी वे मुझे पकड़ना चाहते हैं। उनसे बचने के लिए मैं दौड़ता कूदता रहा। अब मेरे हाथ पैर हर जगह दर्द कर रहे हैं। छोटे डॉक्टर साहब ने कहा, हाथ में दर्द? क्या सुनाई नहीं दे रहा? हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। तुम सबके चेहरे इतने उदास क्यों हैं? तुम्हें देखकर मेरा भी मूड खराब हो रहा है। छोटे राजकुमार, लगभग हो गया ना? मेरी बाह दर्द से अकड़ गई है इतना पीट पीट कर। अभी से थक गए? अच्छा ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। दादाजी फू पर जादू टोना किया गया है। वो सपने में फंस गए हैं। मन बहुत बेचैन है। क्यों क्यों? उसे बचाने के लिए 4 दिव्य प्राणियों की व्यूह रचना बनाई जा सकती है, लेकिन इस व्यू को सक्रिय करने के लिए किसी के सहयोग की आवश्यकता होगी। कैसे सहयोग करना होगा? छोटे दिव्य चिकित्सक, बेझिझक बताइए।